राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। क्रोध कहते हैं बड़ा बुरा है, बुरा ही है। आप क्रोध देखिए, सबसे बड़ी भक्ति है। क्रोध इतना बुरा है, एकादश स्कंद में कहा गया, क्षुत्रिट त्रिकाल गुण मारुत जयु शैशिनियान अपान अन्यान अपार जलधीन अतितीर्य केचित क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदेर्गुर मज्जन्ति दुश्चर तपश्च वृथोत्सृजन्ति। बहुत तपस्या किया किसी ने, लाखों वर्ष क्षुत्रिट, भूख सहा, प्यास सहा, निर्जल किया, त्रिकाल जाड़ा गर्मी बरसात सहे, तपस्या में न कपड़ा न मकान, खुले में, ऐसे से तपस्वी भय। क्षुत्रिट त्रिकाल गुणों का वेग सहा, रजोगुण आते हैं, तमोगुण आते हैं। मारुत कहते हैं खुले में रहते हैं तपस्वी लोग, तो आंधी भी सहते हैं। जैव शैशियान, जिह्वा भी लपलपाती ही, बहुत भूख लगी तो कुछ मिल जाए। शैशनान नीचे की इंद्री भी है, वो भी जोर मारती है। क्षुत्रिट त्रिकाल गुण मारुत जैव शैशन्यान, ऐसे एक एक ये सब समुद्र की तरह हैं। इनका वेग झेलना समुद्र से टक्कर लेना है। इंद्रियों का जो वेग है वो अपार जलधि, एक एक वेग, एक एक इंद्रियों का वेग सैकड़ों सैकड़ों गोता लगवा देता है, पटक करके जीव को। तो इसीलिए भागवत में कहा गया कि अपार जलधि हैं, इनके एक ही एक समुद्र ऐसे हैं कि इसको पार नहीं पा सकोगे, ऐसे सैकड़ों समुद्र हैं। अतितीर्य के चित, किसी तरह से कोई पार भी किया हो गया, सब वेग सह लिया, लेकिन हुआ क्या, बड़ी मुश्किल से, जैसे खेतों में लोग सनोरी बीनते हैं, सनोरी जानते हैं ना, सरसों की लकड़ी बहुत जल्दी आग पकड़ती है। सनोरी इकट्ठा किया और एक पहाड़ की तरह सनोरी इकट्ठा करके लाया, और उसके बाद में लाने के बाद केवल एक दिया सिलाई की सीख उसमें दिखा दिया, भम 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 सब खत्म हो गई। तो वैसे क्रोध है। क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदेर्गुरो, क्रोध के वश में हो जाते हैं, एक क्षण में सब तप खत्म हो जाता है। दुश्चर तपश्च वृथोत्सृजन्ति, ऐसा जो कठिन तप किया था, एक एक समुद्र पार किए, जीव का वेग, शिष्णेन्द्रिय का वेग, जड़ा गर्मी बरसात, तीनों गुणों का वेग, भूख का वेग, प्यास का वेग, और एक क्षण में क्रोध आ गया। हे क्या करता है, अभी क्या है, एक ज्वलनात्मक होता है, भीतर आग पैदा होती जब क्रोध को ज्वलनात्मक कहा गया, भम से एकदम जल पड़ता है, और सब तपस्या नष्ट कर दिया। लाखों वर्ष का तप था, लेकिन वही क्रोध भक्ति बन जाता है। आज यही प्रसंग ऊपर चल रहा था कि नवधा भक्ति सबने सुना है, भागवत में भी है।
9 प्रकार की भक्ति होती। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति 12 होती है। भक्ति रस, भक्त लोग कहते हैं भक्त शास्त्रों में 5 तो मुख्य रस हैं, रस 12 होते हैं। भरत मुनि ने जिन्होंने साहित्य शास्त्र पढ़ा है उसमें 9 रस बताए उन्होंने, कुल 9 होते हैं। और वीर, विभस, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, शांत, श्रृंगार, अद्भुत, ये 9 रस होते हैं। और ये सारा संसार यही पढ़ता है, सब जगह। हम लोग भी विद्यार्थी जीवन में यही पढ़े, चाहे BA करो, चाहे MA करो, चाहे PhD करो, यही पढ़ाई, सब जगह 9 रस है। वीर है, विभत्स है, करुण है, हास्य है, भयानक है, रौद्र है, अद्भुत है, शांत है, श्रृंगार, ये 9 रस हैं। लेकिन भक्ति शास्त्रकारों ने कहा कि नहीं, 9 रस नहीं होते, 12 रस होते हैं। इस संसार में एक नई बात थी। भक्ति शास्त्रकारों ने एक नई बात रखी कि रस 9 नहीं होते हैं, रस 12 होते हैं। हम लोग भी पढ़ते थे, BA FA तक से यही पढ़ते रहे, 9 रस 9 रस 9 रस। बोले रस तो 12 होते हैं, 5 मुख्य रस हैं और 7 गौड़ रस हैं। मुख्य रस क्या है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, ये 5 मुख्य रस हैं। बाकी 7 गौड़ रस हैं। वीर, विभस, करुण, हास्य, भयानक, रौद्र, अद्भुत, ये 7 गौड़ रस हैं। हम लोगों ने जो पढ़ाई पढ़ी यूनिवर्सिटी वगैरह में, अब पता पड़ा वो सब गौड़ रस पढ़ा था और उसी को मुख्य रस मानते थे। तो रौद्र रस क्या है? जब गुस्सा आता है आदमी को तो रुद्र की सी शक्ल बन जाती, आंख लाल हो जाती, मुंह टेढ़ा हो जाता है। क्या कहता है क्या हैं? तो तुम कुछ ऐसा करो गुस्सा आ जाए। तो अब वो मुंह टेढ़ा हो गया, आंख लाल हो गई, तो ये क्या था? क्रोध था। रुद्र की तरह चेहरा बन गया एकदम गुस्से में, और जवान भी मोट लड़खड़ाता है कि मैंने कितनी बार कहा, सब समझा नहीं, तो लड़खड़ाने लगती है गुस्से में। तो वो क्या है? रौद्र रस है, क्रोध में। ये एक क्षण में सब तपस्या जला देता है। जितना भजन वजन किया वो सब एक क्षण में, जब ये अपनी भागवत में हमने सुनाया, एक क्षण में जला देता है। कल हमको एक अजीब नाटक ऊपर दिखाई पड़ा। 2 व्यक्ति हमारे पास एक बड़े गुस्से में थे और दूसरे भी गुस्सेले थे, लेकिन जाने के आप पहली बार बोले अच्छा हमसे गलती भाई, उनकी गलती नहीं भी गलती मान लिया। तो हमने कहा भाई वाह,
ढूंढ में वो कुल्ला फूटने लग गए। सत्संग का प्रभाव पड़ता है तो अवश्य दिन रात सुनते सुनते कल पहली बार हमको दिखाई पड़ा नमूना। तो जो क्रोध है यानी रौद्र रस, वो भक्ति बन जाता है। और क्रोध नहीं है तो भक्ति नहीं है। ये भी एक नई बात आप सुन लीजिए। जैसे कि कृष्ण बहिर्मुख वृत्तियों पर सबसे पहले अपने पर क्रोध करना धिक्कार है। हमको हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को, या भगवत विरोध सुन करके भगवत चर्चा, कोई कृष्ण निंदा कर रहा है, संत निंदा कर रहा है, बैठे बैठे वहाँ आराम से सुन रहे हैं, तो इसके मन भक्ति नहीं है। वहाँ क्रोध भक्ति है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनी जहाँ तहाँ से मर्यादा, काटी तासु जीव जो बसाई, श्रवण मून न तो चली पर आई। क्रोध के अनेक रूप होते हैं। जे एक समझने की बात है, क्रोध जो है उसका इतना ही रूप नहीं है कि आँख गाली गलौज करने लग गए। क्रोध का रूप है नाराज है, नहीं बोल रहे हैं, मुंह फेर लिया। कोई कह रहा महाराज जी आप पधारेंगे, महाराज जी बंद हो रहे हैं। तो ये क्रोध है। अगर उनसे कहा जाए आपको क्रोध है, क्रोध कहाँ है, हम चुप हैं, शांत बैठे हैं, लेकिन वो क्रोध है। उसके भीतर जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। तो अगर संत निंदा और प्रभु निंदा हो रही है, नहीं तुम काट सकते जीव तो कान बंद करके भाग जाओ। अगर उसको सुनते हो तो तुम्हारे में भक्ति नहीं है। तो क्रोध भी भक्ति है। इसीलिए 12 रस माने गए। रौद्र रस ये क्रोध होता है। तो ये सब ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। साधारण आदमी कहेगा कि क्रोध बुरा है, क्रोध बुरा नहीं, क्रोध भक्ति भी है। क्रोध नहीं है तो तुम बुरे हो। लेकिन स्थान स्थान पर हर रस अलग अलग होता है। जिसके अंदर क्रोध नहीं है वो भक्त ही नहीं है। जो बैठ के निंदा सुन रहा है, दुख नहीं हो रहा है, क्रोध नहीं हो रहा है, वो भक्त कहाँ से? भक्त ही नहीं है। तो इसलिए क्रोध भी भक्ति है। 12 रस स्वरूप गोस्वामी जी ने बताए, उसमें उन्होंने रौद्र रस को भी माना। रौद्र रस में क्रोध आता है। ये सब बड़ा कठिन समझना। अगर तुम दब के सुन रहे हो तो भक्त नहीं हो। भक्त दबता नहीं है। कोई कहे साहब क्या करें, सुनना पड़ा वहां। नहीं, श्रवण मुनि तो चली पर आई, कान बंद करके भाग जाओ। तुम बैठ के सुन रहे हो, भक्ति का नाश हो जाएगा। निश्चित नष्ट हो जाती है। इसमें एक पैसा संदेह नहीं है। ये सब वैसे ही थोड़ी लिख दिया महापुरुषों ने। ये जितनी बातें आपको हम बता रहे हैं सब भक्ति शास्त्र की बात बता रहे हैं। अब जो लिखा है गोसाई जी ने, ये भागवत के अनुसार लिखा है। 4 स्कंद में वही प्रकरण आता है। सती जी ने कहा छिंदिया न सुन, वो तो और कठिन का, उसका प्राण हर लो। निंदक का निसार जाने कितने को नष्ट कर देगा वो, या प्राण छोड़ देना चाहिए। और सती जी ने प्राण छोड़ दिया क्योंकि उनके शिव चरणों में भक्ति थी। भले ही शरीर से हमने निंदा सुना है शिव की, तो शरीर को जला दिया।
इसलिए विचित्र पहेली। अब जैसे मान लो गुरु है, शिष्य को डांट रहा है, और शिष्य कहे गुरु जी आप तो गुरु होके क्रोध कर रहे हैं। तो महामूर्ख है वो शिष्य, उसको कभी भक्ति नहीं मिलेगी। और डांट रहे हैं कल्याण के लिए, और शिष्य से देख रहा है राजा बलि के ऊपर जब पाश में, बारुण पाश में बांधे गए, तो उन्होंने ये कहा था कि पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हत तमार्पितम। बहुत ऊंची बात कही महाराज बलि ने, और भक्ति की पराकाष्ठा की बातें हैं। ब्रह्मा जी तक ने कहा कि ये तो बड़ा अनुचित हो रहा है, एक फूल भी आपको चढ़ाता है आप उसके ऋणी हो जाते हैं, और इसने तो तीनों लोग दान कर दिया आपको, और आप इसको बारुण पाश में बांध रहे हैं। इसके कुटुंबियों को पीटा गया, सब छीन छान लिया, तीनों लोक में इतराय इतराय मच गई कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है बलि के साथ। तो महाराज बलि ने कहा है, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं उनकी इसी उक्ति की, कि जीव के लिए सबसे कल्याणकारी वस्तु क्या है? बोले साधन करना, कोई कहता है तप करना, कोई कहता है सदाचार करना। महाराज बलि का मत अलग है। वो कहते हैं न तप, न साधन, न सदाचार, न यज्ञ, न जप, ये तो हमने कर लिया, तीनों लोग के राजा बन गए थे। तब वो कृपा नहीं भई जो आज भई है, जो हमको प्रभु दंड दे रहे हैं। पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हत्तमार्पितम, इसको भक्ति कहते हैं। बड़ों का दंड जिसको पाकर के अच्छा प्रसन्न हो जाए, वो महाराज बलि के रास्ते पर चल सकता है। और बाकी हम जैसे जो हैं क्या चलेंगे रास्ते पे? जरा सा किसी ने, बड़े ने फटकार दिया, मुंह फूल गया, मुंह फूल गया, पिचक गया, ये हो गया, वो हो गया। इसके माने भक्ति नहीं है। बड़ों का दंड देख करके मन प्रसन्न हो जाए, आज हमको कृपा मिली है। पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हत्तमार्पितम, यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति। बोले वो दंड न माँ दे सकती, न बाप दे सकता है, न भाई दे सकता है, न स्त्री, न पति। मोह का संसार है। लेकिन भक्त उसमें प्रसन्न रहता है, उसी का नाम भक्ति है। उसी को प्रेम कहा। ये बात भगवान ने गोपियों से भी कहा था। इस संसार में व्यापार है, मिथो भजन्ति सख्या स्वार्थिक। हमसे बोले तुम, हम भी तुमसे हंस के बोल उठे। बोली तो व्यापार है, प्रेम अलग चीज होती है, एकांगी होता है प्रेम में। इसीलिए तो सबने, तुलसीदास, सूरदास, सबने लिखा चातक प्रेम, पवि पावन दामिनी गरज झर झकोर घर खीज, दोष न प्रीतम रोष लखी तुलसी रागही रीज। उसको प्रेमी कहते हैं। बड़ों की उदासीनता, बड़ों की बल्कि त्याग भी, बड़ों की हर प्रकार से निष्ठुरता, ये सब पाके जो प्रसन्न हो जाता है, जैसे महाराज बलि। बोले सबसे बड़ा कल्याण उसी में होता है जीव का,
जब बड़े लोग दंड दें और उसमें मन प्रसन्न हो जाए। पुंसाम श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सूर्यदश्चा दिशंति। वो दंड न माँ दे सकती न बाप, सब मोह वाले हैं। लेकिन ऐसा एक दिखा दो आप, अगर किसी बेटा बेटी की कोई दिखा दो जो माँ बाप के दंड पे प्रसन्न हो जाए। या तमाम चेला होते हैं, गुरु चेलाओं तमाम भीड़ लगी भई है, किसी एक शिष्य को दिखा दो। गुरु ने त्याग कर दिया भगवत रसिक जी को, रसिक वो थे, जाओ तुम ब्रज से छोड़ के चले जाओ, ब्रज से हमने तुमको निकाल दिया। कितना बड़ा दंड। चले गए जमुना के किनारे किनारे, जहां तक जमुना जाती, प्रयाग में जाके रुक गए। अब यहां से आगे नहीं जाएंगे। जमुना ब्रज है, गिरिराज ब्रज है। वहां उन्होंने पद गाया, हमारे उर वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सरमोर। और इतने पर भी गुरु महिमा गा रहे हैं, श्री गुरु अमल बताई अमल अलौकिक ठौर। तो इसको कहते हैं भक्ति। ऐसा कोई भी नमूना दिखाई नहीं पड़ता है। क्रिया की प्रतिक्रिया न होना ही भक्ति है। ऐसा होना बहुत कठिन है, और कठिन नहीं, हम तो कहते हैं असंभव है। वो श्री जी कृपा कर दें, दूसरी बात है। अभी कितनी कठिन बात है। क्रोध सब जानते हैं कि लाखों साल के तप को नष्ट कर देती है, लेकिन क्रोध भक्ति है। ये रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, पढ़ लेना, प्रमाण दिया है। क्रोध नहीं है तो भक्ति नहीं है। लेकिन भगवत विषय क्रोध अलग होता है। और हम लोग क्रोध करते हैं अपने ऊपर, हमको सम्मान नहीं मिला, उसको पेड़ा दिया, जैसे लड़के लड़ते हैं, हमको पेड़ा नहीं दिया, देख लो, देखा तो उसका उनको पुरस्कार भी बहुत तगड़ा मिला। भक्त पर क्रोध कर गए तो 1 साल तक चक्र सुदर्शन की अग्नि में जलते रहे। अम्बरीश जी से क्षमा मांगी जाके, तो वो क्रोध अनुचित क्रोध था। इसीलिए तो बता रहे हैं क्रोध में फर्क होता है। उसको बड़ा विवेक चाहिए। अरे बदनामी तो छोड़ी, साल भर तक जलते रहे बेचारे, कितना कष्ट हुआ। तो ताप सहा। एक साल तक वो भागते रहे, चक्र पीछा करता रहा। फिर भगवान ने कहा 1 साल क्यों, पहले तो अपने तप के बल से भागते रहे कि हम बचा लेंगे, अपने को बचा लेंगे। जहाँ जाए चक्र, सारी शक्ति। तब ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शंकर जी के पास गए, तो भगवान के पास भेजा। भगवान ने कहा कि हमारी सामर्थ्य नहीं है तुमको बचाने की। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। नाहम आत्मानम आशा से मग भक्त ही साधुभिर बिना। श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। मैं न स्वयं जीवित रह सकता हूँ, न लक्ष्मी जी को चाहता हूँ बिना भक्त के। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्त मुत्सहे। ये परिवार की आसक्ति छोड़ के, माँ बाप और ये सब,
दारा स्त्री पति छोड़ के जो हमारी शरण में आता है, पुत्र ये बेटा है बेटी है, उनको मैं कैसे छोड़ दूँ, इसलिए वहीं जाओ। तो 1 साल बाद जब आए तो क्या देखा, अम्बरीश जी खड़े हैं और कुछ न खुया खाया है न पिया है कि ब्राह्मण का मंगल होवे, बेचारे को कष्ट हो रहा है। देखते मान दुर्वासा जी चकित हो गए। अहो हरिदासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में, ये बोले हैं वे। आज हमने भक्तों का महत्व देखा, आज कुछ समझ में आया। कृताकुसुप यद राजन मंगलानि समीह से, मैंने तो तुमको जलाना चाहा था और जला नहीं दिया था, राक्षसी पैदा किया था और चली थी जलाने के लिए, और तुम हमारा मंगल चाह रहे हो 1 साल से। कृताकुसुप यद राजन मंगलानि समीह से, तो इसलिए वो कैसा क्रोध है, क्रोध कहाँ पर भक्ति बनता है।